कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। अब इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अबला इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ही है, तो स्पीकर मेरा ख्याल है उसकी मुखालफत करेंगे। इमरान खान किसको नामजद करते हैं, पीटीआई का जो कि क़यादत भी वहाँ मौजूद है, इस्लामाबाद से, बनीगाला से या लाहौल हाउस से, किसी जगह से जाती उम्रा से एक पर्ची आ जाए जी कि फ़लाँ को नामजद किया जाता है। सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज का मेरा मौजू है कौन बनेगा अरबपति। मतलब ये कि कौन बनेगा आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म। एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पहले वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब वो जैसे आनन फानन आए थे ऐसे ही आनन फानन चले गए। आंधी की तरह आए और आंधी की तरह वो चले गए। अब इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुकाबला इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान ही है। चूँकि मुस्लिम लीग नून तो पहले ही जो है दौड़ से बाहर हो गई है, उनके पास इतनी अददी अक्सरियत नहीं है और फिर उनके अंदर भी एक ग्रुपिंग है। अब जो लड़ाई चल रही है पीपल्स पार्टी की विद इन पीपल्स पार्टी चल रही है और पीटीआई की विद इन पीटीआई चल रही है। पीटीआई की पोजीशन ये है कि तनवीर इलियास साहब जिस बंदे को लाने की कोशिश करेंगे तो स्पीकर मेरा ख्याल है उसकी मुखालफत करेंगे और स्पीकर की भी एक स्ट्रॉन्ग लॉबी है। दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की भी एक लॉबी है और ये सारी लॉबीज जो है एक दूसरे से नबुर्द अजमा हैं, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द सीन। और अब देखें, चौधरी रशीद साहब का सुना नाम वापस ले लिया गया और अब कुरा फाल किस पर पड़ता है, इमरान खान किसको नामजद करते हैं, लोग किस पर मुत्तफिक होते हैं, पीटीआई के लोग इकट्ठे रहते हैं या उनके अंदर शिकस्त व रेख्त होती है। ये भी डिपेंड करता है कि जरदारी साहब कितना टाइम देंगे या वो क्या रोल अदा करेंगे या उनकी क्या दिलचस्पी होगी, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी है और वहाँ एक तरफ तो चौधरी यासीन है और दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं। वो भी जाट हैं और वो भी जाट हैं। तो वो तो आपने सुना होगा ना कि जाट जाट का बैरी होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर साहब भी शायद नहीं चाहेंगे कि चौधरी यासीन किसी तरह बने जिस तरह उनकी चौधरी अनवारुल हक से भी नहीं बनती है। तो चौधरी यासीन और बैरिस्टर साहब की भी आपस में नहीं बनती है और इसलिए वहाँ भी एक कशमकश की सूरत हाल है। और दूसरे पीपल्स पार्टी के अंदर अगर देखा जाए सीनियरिटी के एतबार से तो वो लतीफ़ अकबर साहब हैं जो एक वेटरन पीपल्स पार्टी के लीडर हैं और उनका राइट भी बनता है, लेकिन शायद उनकी मुझे मालूम नहीं कि उनकी सेहत कैसी है और वो कितने एक्टिव हैं, लेकिन सीनियरिटी बहरहाल में वो सबसे आगे हैं। और फिर अगर वसाइल के एतबार से देखा जाए तो चौधरी यासीन साहब के और सरदार याकूब साहब के वसाइल बहुत हैं। अगर वसाइल ने काम करना हुआ तो शायद कुरा उनके नाम पड़े। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी ये देखे, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी को एक मुस्तहकम पार्टी बनाना है तो उनको किसी नौजवान को लेकर आना चाहिए। और अगर आप नौजवान की आदत जो पीपल्स पार्टी के पास है आज़ाद कश्मीर में, उसमें काफ़ी नौजवान हैं जो बहुत एक्टिव हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल फैसल मुमताज़ राठौर हैं वो मेरा ख्याल है कि सीईसी के भी मेंबर हैं और पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी की क़यादत के भी करीब हैं और आज़ाद कश्मीर नौजवानों में भी उनका काफ़ी जो है ना वो मकबूल है। तो पीपल्स पार्टी चूँकि पीटीआई नौजवानों में मकबूल है और अगर उसको काउंटर करना है तो
पीपल्स पार्टी अगर फैसल राठौर को ले आए तो शायद वो आइंदा पीपल्स पार्टी को मुस्तहकम कर सकें, आज़ाद कश्मीर में मुनज़्ज़म कर सकें। लेकिन ये फ़ैसला तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने करना है कि किसको लेके आना है, उनके लिए क्या चीज़ें मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, उनकी तरजीहात क्या हैं। और ये जो लड़ाइयाँ हैं आपस की, जाट जाट से लड़ रहा है, और जो एक चौधरी रशीद साहब हैं, दूसरे भी चौधरी साहबान हैं जो उनके पीछे पड़े हैं, तो इस लिहाज से देखा जाए तो चूँकि मैदान में कोई और राठौर फैसल राठौर के मुकाबले में नहीं है, और इसी तरह ख्वाजा फारूक के मुकाबले में कोई और ख्वाजा नहीं है, तो हो सकता है इन दोनों में से कुराए फाल इन दोनों पर अपनी अपनी पार्टीज़ का पड़ जाए, और फिर आगे क्या होता है उसका दारोमदार इस पर होता है कि मरकज़ी हुकूमत जो है वो कितना इंटरेस्ट लेती है, जरदारी साहब कितना इंटरेस्ट लेते हैं। चूँकि उनका इंटरेस्ट इस वक्त मैटर करेगा। मेरा ख़्याल है कि पीटीआई का जो कि क़यादत भी वहाँ मौजूद है, तो लेकिन ज़ाहिर है कि जब हुकूमत इन्वॉल्व हो जाए तो फिर मामलात मुख्तलिफ हो जाते हैं। और आपको पता है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक लुटाक्रेसी का सिलसिला तो बड़े अरसे से शुरू है, जिसकी इब्तिदा मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने छांगा मांगा से शुरू की थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है वो पौधा जो उन्होंने लगाया था बदकिस्मती से। तो इस तज्ज़िये के बाद मेरा ज़ाती तौर पर आज़ाद कश्मीर के हवाले से ये एक मौक़िफ़ है कि मैं समझता हूँ कि जब तक आज़ाद कश्मीर जो है पूरे कश्मीर का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता, आज़ाद कश्मीर में जो पार्टीज़ हैं वो लोकल होनी चाहिए, उन्हें पाकिस्तान की पार्टीज़ की एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए। तो उसका नुकसान ये होता है कि अगर पाकिस्तान में कोई पार्टी बरसर इक़्तिदार है तो वहाँ भी वही आएगी, और फिर वहाँ जो हुकूमत आएगी तो वो इनकी खुशनुदी में लगी रहेगी, इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसले नहीं कर सकेगी, इनकी खिदमत में वक्त गुजारेंगे। तो अगर यहाँ हुकूमत बदल गई तो वहाँ भी फिर उस हुकूमत के मामलात ख़राब हो जाते हैं दूसरी हुकूमत के साथ। जिस तरह पीटीआई पाकिस्तान से चली गई तो वहाँ ज़ाहिर है पीटीआई की हुकूमत मुश्किलात का शिकार हो गई, उसको फंडिंग नहीं मिली, और इसी तरह हमेशा होता रहा। जिस तरह राठौर साहब थे एक ज़माने में, तो मरकज़ से पीपल्स पार्टी चली गई तो नून आ गई तो फिर मामलात ख़राब हो गए। तो ये एक चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। इसको ख़त्म होने के लिए ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर के सारे पॉलिटिशियंस जो है वो मिल बैठ के आपस में फ़ैसला करें कि हमने जो भी नाम रखने, लेकिन पार्टी लोकल्स होंगी, हम खुद चलाएंगे, अपना निज़ाम वज़ा करें, एक एग्ज़ाम्पल सेट करें, पाकिस्तान वालों को बताएं कि भाई हम खुद भी अपनी पार्टी चला सकते हैं, अपने मामलात हम खुद निबेड़ सकते हैं, हम खुद प्राइम मिनिस्टर किसी को या प्रेसिडेंट बना सकते हैं। ये नहीं कि इस्लामाबाद से, बनीगाला से या आप बिलावल हाउस से किसी जगह से जाती उम्रा से एक पर्ची आ जाए जी कि फ़लाँ को नामज़द किया जाता है, तो बस वही शख्स मुसल्लत हो गया, वही शख्स वज़ीर आज़म बन गया। तो इस सूरत में ज़ाहिर है कि वो उनको सर्व करेगा, उसकी मजबूरी होगी चूँकि वो लेकर आने वाले हैं। तो ज़ाहिर है कि इससे कश्मीर काज को भी नुकसान पहुँचेगा, और कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का काम भी नहीं हो सकेगा। चूँकि उनकी प्रायोरिटी लोगों को खुश करने के बजाय अपने सियासी आकाओं को खुश करना होगी। तो इसलिए मेरी तजवीज़ है आज़ाद कश्मीर के सारे पॉलिटिशियन से कि वो मैच्योरिटी का मुजाहरा करके खुद बैठ के असूली तौर पर फ़ैसला करें कि वो अपनी पार्टीज़ स्टेट तक महदूद रखेंगे, और जो पाकिस्तान की पार्टीज़ हैं या लीडरशिप हैं उनको आज़ाद कश्मीर के मामलात में मुदाखलत नहीं करने देंगे, अपने मामलात खुद सॉल्व करेंगे। चलें दोस्तों, देखिए कल पता लग जाएगा कि क्या होता है, जो भी होगा सबको नज़र आ जाएगा। अलबत्ता मेरा ये एक एनालिसिस था, मेरा इन टच तो नहीं हो किसी से, लेकिन मेरा एक तज्ज़िया था चूँकि वहाँ के हालात से थोड़ी बहुती मुझे आगाही है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।